नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या इलॉन मस्क के जेल जाने की नौबत आ सकती है? क्या इलॉन मस्क पर बड़ी मुसीबत गिर सकती है? क्या इलॉन मस्क का साम्राज्य ढह सकता है? और वो इलॉन मस्क जिन्होंने अपने अजीबोगरीब प्रयोगों, चमत्कारी फैसलों और सरफरी हरकतों से पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क संकट में पड़ सकते हैं, झंझट में पड़ सकते हैं। और ये झंझट एक तरफा नहीं, कई तरफा है। ऐसे समझ लीजिए उनके पीछे ईडी छोड़ी जा सकती है और जांच हो सकती है। पूरा मसला क्या है इसको समझेंगे, सारे पहलुओं को समझेंगे और इलॉन मस्क किस तरह से दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक सरकार के निशाने पर हैं और क्यों है, इस पे भी बात होगी। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। हमारा यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है और अगर आप सहयोग राशि देना चाहते हैं तो एक स्क्रीन पे आपको क्यूआर कोड दिखाई देगा, उसको आप मोबाइल से स्कैन कर लीजिए किसी भी पेटीएम वगैरह से और आप भुगतान कर सकते हैं। एक थैंक्स बटन भी है और अगर आप फेसबुक पर हैं तो वहाँ सब्सक्रिप्शन लेकर भी भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी आया। आखिर इलॉन मस्क खतरे में क्यों हैं? पहले मैं इस पूरे पॉलिटिकल फैक्टर पे जाऊं, उन गलतियों पे जाऊं जो इलॉन मस्क कर चुके हैं और जिनके कारण बाइडेन के वो निशाने पे हैं और उनके ऊपर भ्रकुटियाँ तनी हुई हैं। उन सारे 4-5 फैसलों पे जाऊं, उससे पहले मैं बताता हूं कि वो कितनी बड़ी रिस्क लेकर ट्विटर के चक्कर में पड़े हैं। इलॉन मस्क $4 अरब के अभी हाल में उन्होंने टेस्ला के शेयर बेच दिए हैं, यानी जो उनकी टेस्ला जैसी कार निर्माता कंपनी है दुनिया की जानी मानी, उस कंपनी की हिस्सेदारी बेच दी है और $8.5 अरब के शेयर पहले भी वो बेच चुके हैं टेस्ला के, यानी $12.5 अरब के शेयर बेचकर उन्होंने चिड़िया पाली है ट्विटर की। अब दिक्कत ये है कि जब आप वहाँ से शेयर निकाल के ट्विटर में लगाते हैं तो पहले दूसरी कंपनी भी ब्लीड कर रही है और ये तो पहले से ही घाटे में चल रही थी। घाटे वाली कंपनी आपने खरीद ली थी। अब हो ये रहा है कि ये कंपनी तो आपने खरीद ली है और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। पहले तो आप वो वॉश बेसिन लेके घुस गए, फिर आपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। 2 दिन बाद कहते हैं कि नहीं साहब, आप चाहें तो वापस आ सकते हैं। इसी तरह के हमले। अब वो उन्होंने कहा कि भाई $8 लेंगे और आपको ब्लू टिक पैसे देके मिलेगा। 5-7 दिन तक गालियां खाई, फिर फैसला वापस ले लिया। इसी तरह के अंधाधुंध फैसले वो लेते रहते हैं। हालत ये है कि टेस्ला पे खतरा और बढ़ता जा रहा है। उनकी 40,000 कारें उनको रिकॉल करनी पड़ी हैं क्योंकि उसमें पावर स्टीयरिंग की प्रॉब्लम थी। ये सारी चीज़ें हैं और सब के बीच में जिसका कारोबार अजीब व गरीब चल रहा हो, उस आदमी को काम धंधे पे ध्यान देना चाहिए। नेताओं के चक्कर में, आपको तो पता है नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो उनके चक्कर में फंस गए और उन्होंने क्या नहीं किया, इससे आप कल्पना कर लीजिए। पूरा अमेरिका की आग लगाई हुई है यूक्रेन वाली, और यूक्रेन अमेरिका की दम पर ही लड़ रहा है और अमेरिका का सबसे बड़ा उद्योगपति यूक्रेन को ये सलाह दे कि भाई आज नहीं तो कल हारना ही है इतने सारे लोगों को, और आज नहीं तो कल समझौता होना ही है, तो इतने सारे लोगों को मरवा के समझौता करने से अच्छा भाई तुम रूस से समझौता कर लो। उधर देश उनका लड़वा रहा है और ये कह रहे हैं समझौता कर लो, और समझौता कर लो कहने के बाद में वहाँ यूक्रेन के अधिकारियों ने खूब सारी झाड़ लगाई इनको, उल्टा सीधा जो भी बोल सकते थे बोले। और ये जो मदद कर रहे थे, सैटेलाइट से इंटरनेट दे रहे थे, जिस इंटरनेट के ज़रिए पूरा यूक्रेन का वॉर कोऑर्डिनेट हो रहा था, जब उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा जवाब दिया तो उन्होंने सेवाएं कनेक्शन काट दिया, बोले नहीं मिलेगी। अब अगर आपको यूक्रेन में इंटरनेट लेना है तो पैसे लाओ, बिल जमा नहीं किया आपने। अब आप सोचिए, जब अरबों डॉलर की सहायता कर रहे हैं नाटो, अमेरिका और उसके देश जिस यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, मस्क कह रहा है कि इस यूक्रेन को तो मैं इंटरनेट ही नहीं दूंगा और ये तो लड़ाई झगड़ा क्यों बढ़ा रहे हो। अब वो लड़ाई झगड़ा भाई नहीं बढ़ाएगा तो तेरे देश का ही नुकसान होगा ना। लेकिन बहरहाल जो भी है स्थिति है। और इलॉन मस्क जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बीच में, अच्छा वहाँ ताइवान वाले मामले पे ताइवान को कह दिया कि चीन का ही तो हिस्सा है, वो आपस में मिलकर निपटा लो। अमेरिका जो है वो वन चाइना
पॉलिसी बोलता ज़रूर है लेकिन सारे काम वहाँ उल्टे सीधे कर रहा है। ताइवान पे बयान दे दिया, चीन के समर्थन में खड़ा हो गया। इस तरह के बयान और क्रूशियल और कंट्रोवर्शियल टाइम में जब अमेरिका के साथ सबसे ज़्यादा फाइट चल रही है चीन की, तो इस भाई ने ताइवान के खिलाफ बयान दे दिया। इस तरह के काम ये करता रहता है और इस काम के बीच में आप देख रहे हैं इस वक्त क्या हालत है। पूरी टेक इंडस्ट्री से लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। तो भी टेक इंडस्ट्री में हो तो कम से कम अपना रायता तो कम फैलाओ ना। और इस पूरी चीज़ों के बीच में एलन मस्क ये भी देखिए, शेयर होल्डर्स को भी निगेटिव मैसेज दे रहे हो। अपने कर्मचारियों से बातचीत करते हुए इस आदमी ने कहा कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कल के दिन ट्विटर दिवालिया हो जाए। ये सारी चीज़ें वो कह रहा है हमको 3-4 मिलियन डॉलर का रोज़ नुकसान हो रहा है, अगले साल घाटा और बढ़ जाएगा। और ये सब होने के साथ ही फेडरल ट्रेड कमीशन जो है उसकी नज़रें भी ट्विटर पे हैं कि ये घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इस बीच में वो और भी हरकतें कर रहा है, पूरी दुनिया को डिस्टर्ब कर रहा है। अब आप सोचिए, दुनिया भर के प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों और दूसरे बड़े विपक्ष के नेता जो टॉप लीडर थे 25-50, उनके अकाउंट में जाके तूने एक दिन ऑफिशियल लिख दिया, दूसरे दिन हटा दिया, 4 घंटे बाद ही हटा दिया। मोदी जी के अकाउंट में नीचे लिखा ऑफिशियल, हटा दिया। और कह रहा है ऐसे पागलपंती के फैसले बहुत सारे ना आने वाले समय में आपको देखने को मिलते रहेंगे, हम लोग बहुत प्रयोग कर रहे हैं ट्विटर में। ये सब चीज़ें आप सोचिए, ट्विटर अमेरिका का कंट्रोल्ड एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जो पूरी दुनिया के ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। सारी सरकारें अपने अधिकृत बयान ट्विटर पे देती हैं और वो एक तरह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म अमेरिका का है जिसमें जान है और अमेरिका की बहुत बड़ी शक्ति है, उसको नष्ट करने में लगा हुआ है। तो नज़र बाइडेन की उसके ऊपर है। और ये सारी चीज़ें तो छोटी हैं, इसके साथ साथ और भी चीज़ें हो रही हैं। और वो चीज़ें ये हो रही हैं कि ट्विटर में पैसा किसका लगा भाई, किसके पैसे से ट्विटर ख़रीदा, ये भी मसला उठ रहा है। और इस पर भी अमेरिका की सरकार की नज़र है। और ये नज़र है और उसमें ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के किंग का पैसा लगा हुआ है। वो दूसरे सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। जो ट्विटर ख़रीदा है अभी एलन मस्क ने, वो सऊदी अरब के पैसे से ख़रीदा है। अब सऊदी अरब पूरी दुनिया में ये तो माना जाता रहा है कि इस्लामिक टेररिज्म, दूसरी चीज़ों में वो अमेरिका का हमजोली है। लेकिन वही सऊदी अरब अब कर ये रहा है कि बाइडेन खुद, आपको याद होगा, अभी पैदल खुद जाके गए हैं वहाँ पे मिलने के लिए, भाई तेल सस्ता कर दो, उसने नहीं किया। ओपेक ने अमेरिका की खुले में जो इन्होंने अपील की थी तेल सस्ता कर दो, नहीं माना। भाई तेल वेल सस्ता नहीं कर सकते, हमारा मुनाफा मारा जाएगा। अब दुनिया भर में जिन लोगों ने अमेरिका के कहने पे युद्ध लड़ा था, लड़ाई झगड़ा किया था, सोचिए, वो तो भिड़ गए, अब महंगाई झेल रहे हैं और ऐसे में मदद नहीं कर। इसलिए आपको याद होगा अमेरिका बीच में एक नो पेक करके एक एक्ट लाने वाला था, यानी कि जो पेट्रोलियम है उसको लेकर सिंडिकेटिंग कोई नहीं कर सकता, अगर करेगा तो अमेरिका सैंक्शन लगा देगा। हालांकि वो अभी होल्ड पे। अदनान खशोगी वाले मामले को लेकर अमेरिका बहुत घेरता रहा है सऊदी अरब को। अब ऐसे सऊदी अरब के पैसे से अमेरिका के खुद के अपने पावरफुल ट्विटर में मालिकाना हक अगर वहाँ चला जाएगा तो क्या होगा। याद कीजिए, जो हमारे एलन मस्क बाबू हैं, ये बहुत ज़्यादा बयान दिया करते थे, किसके पक्ष में, क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में। अब पता चला कि इन्होंने क्रिप्टो करेंसी जो है ना, उसको चलाने वाली एक कंपनी है, उससे भी इन्होंने पैसा ले लिया है। और वो इनकी सबसे बड़ी, बाइनेस नाम है उसका, बाइनेज, इनकी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर, वो इन्वेस्टर है। यानी ट्विटर में जो सबसे 2 नंबर का पैसा लगा हुआ है, एक तो बाइनेस का लगा हुआ है। आपको पता है कि पूरी दुनिया की सरकारें क्रिप्टो को ख़त्म करना चाहती हैं और इसीलिए ये जो सरकारी अपनी जो डिजिटल करेंसियाँ हैं वो आ रही हैं। हालांकि ट्विटर का उसका अपना मज़ा है, बिटकॉइन का, उसमें या क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आपस में खरीद फरोख्त के जरिए उसका दाम बढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बीच में अब आप सोचेंगे कि जब $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आप लेके आएंगे सऊदी अरब से, तो जाहिर बात है उसकी कुछ सेव भी होगी। जब ये वाली सारी चीज़ें चल रही हैं तो एक जैक मर्फी हैं, सीनेटर हैं, और
कमिटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन यूएस, यानी अमेरिका में जो विदेशी निवेश होगा उस पर एक कमेटी बनी हुई है, होती है अलग अलग राज्य सरकारों में देश में। वो सिर्फ इसी पे नज़र रखते हैं कि जो फॉरेन से पैसा कितना आया कितना नहीं आया। और जैक मर्फी ने ये कहा कि इस एलन मस्क के विदेशी इन्वेस्टमेंट की जांच होनी चाहिए। और वो किस पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी कौन सी है? जो बाइडेन की पार्टी है। यानी सत्ताधारी पार्टी की एक खास कमेटी का आदमी सीधे सीधे एलन मस्क के ऊपर आरोप लगा रहा है कि इसने जो विदेशी पैसा लिया है वो किस पे लिया है, इसकी जांच होनी चाहिए। और वहाँ तक तो ठीक है, जब इतना ज़्यादा लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं भाई तो पंगे क्यों ले रहे हो? उसने ट्वीट किया एन मध्यावधि चुनाव के बीच में, आजकल मध्यावधि चुनाव चल रहे हैं आपको पता है अमेरिका में, और उसने ट्वीट किया कि जो खुले दिमाग के वोटर हैं उनको ट्रंप की पार्टी को वोट देना चाहिए। अब आप बताओ, जिस आदमी के खिलाफ इतने मुकदमे चल रहे हों, इतने मामले चल रहे हों, इतनी ज़्यादा विवादों में घिरा हो, भारत के नज़रिए से देखिए, वो ये कहे मोदी जी को हराना है तो क्या होगा? वहाँ पे वो कह रहा है बाइडेन को हराना है। नतीजा ये हुआ कि एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और बाइडेन से लोगों ने पूछा कि भाई साहब कि आप जो है वो उनको जांच करोगे इनके जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है। तो बाइडेन को याद आ गया कि ये वही आदमी है जिस आदमी ने मेरे ऊपर सवाल उठाए थे। और सवाल क्या उठाए थे? बाइडेन ने भी बदमाशी की थी। अब हुआ क्या कि बाइडेन बाबू ने फोर्ड और जनरल मोटर की तारीफ कर दी थी और कहा कि इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए फोर्ड और जनरल मोटर बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं अमेरिका में, इससे 11,000 नौकरियां पैदा होंगी और इनका ग्रीन रिवोल्यूशन के बहुत सारा योगदान है। तो ये जो एलन मस्क वैसे नाम है उनका, मैं भूल जाता हूँ खुद ही। एलन मस्क जी बोले भैया हम तो इतने साल से इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, हमारे लिए तो कभी तारीफ नहीं की, और ये ट्वीट कर दिया। अब एक राजा का अहंकार होता है, वो कहीं का भी हो, भले ही कितना डेमोक्रेटिक देश हो, मिर्ची लग गई। और अब बाइडेन ने कहा है कि जो जांचें हैं किसकी, एलन मस्क के विदेशी इन्वेस्टमेंट और टेक्निकल कनेक्शन जो विदेशों के साथ हैं उनकी जांच तो बनती है। Think that Elon Musk's cooperation and or technical relationships with other countries is worthy of being looked at. ये इस योग्य है कि इनकी जांच की जानी चाहिए। अब अगर एलन मस्क के खिलाफ एक जांच शुरू होती है तो मुकदमे और वेट कर रहे हैं। जिन लोगों को नौकरी से निकाला उनको आपको बाकायदा नोटिस देना था 60 दिन का, वो तो आपने दिया नहीं, उसमें भी एलन मस्क फंसेंगे। और अगर ये साबित हो जाता है, ये साबित कर दिया जाता है कि एलन मस्क ने ट्विटर को जानबूझ के डुबोने की कोशिश कर रहे हैं, उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं, अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं, जानबूझ के पूरा लड़खड़ा रहे हैं, तो एलन की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। और इन पूरे हालात के बीच में कोई बड़ी बात नहीं है कि कौन सा मामला आपराधिक मान लिया जाए और उनको जेल की हवा खानी पड़े, कोई नहीं जानता। हालांकि अमेरिका में उद्योगपतियों को और पूंजीपतियों को जेल होने का रिवाज नहीं है, लेकिन सीधे राष्ट्रपति से पंगा बहुत बड़ी हिमाकत है, बहुत बड़ी हिम्मत, और इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, वो मोदी जी की तरह जल्दी से ईडी नहीं भेजेंगे, पहले जांच करा लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।